हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आप में से किसी का भी अगर यूपी टेट का पेपर है तो मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। पेपर से पहले आप अगर इन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी में आप कवि, लेखक और उनकी रचनाएँ ज़रूर याद कर लें। ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगे आपको, करीब 5 से 6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं स्वर, व्यंजन व उनके प्रकार, साथ में इनका उच्चारण स्थान, कहाँ से उच्चारण होता है इनका स्वर और व्यंजनों का, वो चीज़ ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये वाला व्यंजन या ये वाला स्वर कहाँ से उच्चारित होता है। उसके बाद में बोलियाँ और शब्द, इनके बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद आता है तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, अलंकार, संधि, वाच्य। इनके भेद व कैसे आप क्वेश्चन में पहचानोगे इनको, वो चीज़ आनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, समझना है, जिससे आप पेपर में इन्हें ढूंढ पाओ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एक आपको क्वेश्चन दे दिया, इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर इसमें कौन सा समास है, या फिर इस शब्द में कौन सी संधि है, या फिर इस शब्द का संधि विच्छेद करो। तो कैसे कर पाओगे? जब आपको नॉलेज होगी उसकी। रट्टा मारोगे तो नहीं हो पाएगा, समझना अच्छे से। उसके बाद में पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन्हें पहचानना आना चाहिए। इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा और इनके प्रकार पता होने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद में वाक्य और वर्तनी की अशुद्धि, ये लूसेंट से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये पहचानना कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या इसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा। उसके बाद में एक वचन बहुवचन में भी सेम, इन दोनों का पता होना चाहिए, ये शब्द एक वचन, ये बहुवचन है, या फिर इस शब्द का बहुवचन कैसे बनेगा। ठीक है, फिर आता है पर्यायवाची और विलोम। ये क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि भाई ये शब्द दे दिया, इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, या फिर इनमें से कौन सा इसका विलोम है। या फिर शब्द दे देंगे, पूछेंगे इन 4 शब्दों में से इसका पर्यायवाची या फिर इसका विलोम कौन सा नहीं है। तो आपको इस तरह से पढ़ के जाना है कि क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि इस सेंटेंस में ये शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। इनके पार्ट्स भी पता होने चाहिए कि कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, और उन्हें पहचानना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये शब्द कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, मटीरियल नाउन है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि मटीरियल नाउन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इन्हें पढ़ के जाना और समझ के जाना। उसके बाद में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, इन्हें पहचानना आना चाहिए। फिर क्लोज एंड कंजंक्शन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद में टेंस, तो टेंस की बस स्ट्रक्चर देख लेना, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है उसमें, कहाँ पे हैज़ बीन होता है, कहाँ पे वाज का यूज़ होता है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद में जेंडर, ये कौन सा जेंडर है और जेंडर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच, ये तो पहचानने के लिए आएगा, आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, इसमें पहचानो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है या फिर मेटाफर है। ठीक है, उसके बाद में यूज़ ऑफ ए एंड द, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है, कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल है, और ए एंड द में से कौन सा यूज़ होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कौन सा यूज़ होगा इनमें से। फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसमें पहचान होनी चाहिए, सेंटेंस देगा कि ये एक्टिव में है या फिर पैसिव में है, या फिर चेंज करने के लिए दे देगा इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाओ, ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। उसके बाद प्रीपोजिशन और उसके यूजेस, प्रीपोजिशन कौन कौन सी पता करनी है आपको, जो बेसिक प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, अपॉन, अगेंस्ट, अक्रॉस, ये जो बेसिक प्रीपोजिशन है इनका यूज़ पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में ईदर और, नीदर नॉर, फॉर, सिंस, फ्यू, लेस, लिटिल, इनका पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद में बेसिक ग्रामर रूल्स, कौन कौन से पढ़ने हैं, टेंस के पढ़ने हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये अगर पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ रहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, जितना हो सकेगा मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। ईवीएस की अगर बात करें, ईवीएस में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, पॉलिटी, बायोलॉजी और जो मिसलेनियस पार्ट होता है वो लूसेंट का पढ़ लेना। ये तीनों पार्ट लूसेंट से पढ़ लेना, पॉलिटी, बायोलॉजी और मिसलेनियस। मिसलेनियस के 15 से 20 पेज होते हैं, वो पढ़ लेना। ठीक है,
या तो लूसेंट से या फिर यूट्यूब पे इसकी समरी पढ़ी होगी, समरी पढ़ लेना। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में परसेंटेज, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, प्राइम, कंपोजिट, रेशनल और इरेशनल, इनमें फ़र्क पता होना चाहिए आपको। फिर मीन, मीडियन, मोड और उसके ग्राफ, कौन सा ग्राफ किसे शो करता है, जैसे ओजाइव ग्राफ का पूछ लेता है, ये किसे शो करता है। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, इसमें बेसिक फॉर्मूला आता है जो, और दूसरा जो पावर्स वाले क्वेश्चन रहते हैं कि इसे इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। उसके बाद में यूनिट डिजिट, फिर एलसीएम, एचसीएफ और उसके बेसिक क्वेश्चन। एरिया में क्या क्या कवर करना है आपको, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रूम। रूम का एरिया पूछ लेता है कि 4 दीवारों का एरिया बताओ या पूरी के पूरे रूम का एरिया बताओ। फिर डिविजिबिलिटी रूल, जैसे 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 11 तक डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद में एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि 2 नंबर का सम या फिर डिफरेंस दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है यानी मल्टीप्लिकेशन, नंबर बताओ कौन कौन से हैं, या फिर नंबर का रेसिप्रोकल बताओ कितना होगा। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस, इसके बेसिक क्वेश्चन कर लेना। कैलेंडर, सिंप्लीफिकेशन, पॉलीगन में क्या क्या करना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में जो रिलेशन रहता है वो पढ़ लेना, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फिर बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रेशो, टाइम एंड वर्क, क्यूब, ट्रायंगल एंड सर्कल। सर्कल को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन आता है इसका। एक और चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, तो उन्हें सॉल्व नहीं करना है, उन्हें ऐसे ही ऑप्शन से देख के टिक करके आगे बढ़ जाना है। मैं बता दूंगा जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा आपको, पेपर से पहले मॉक टेस्ट दे दूंगा मैं आपको, आप उसे करके जाना और देखना कैसे ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। अब देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी में आपको करना है स्टेटमेंट और थ्योरी, ये किस साइकोलॉजिस्ट ने दी या फिर किस साइकोलॉजिस्ट की कौन सी थ्योरी थी। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि ये स्टेटमेंट किसने बोला, थ्योरी का नाम दे देगा कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी, या फिर साइकोलॉजिस्ट का नाम दे देगा, पूछेगा इनकी थ्योरी कौन सी थी। तो इस तरह से पढ़ के जाना कि क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लेना, मैं पढ़ा भी दूंगा आपको। उसके बाद में जो भी थ्योरीज हैं और उसके अंदर जो भी टर्म्स हैं वो पढ़ के जानी है। और कहीं पे अगर ऑर्डर दिया हुआ है कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, तो उस ऑर्डर को भी पढ़ लेना कि पहले ये आता है उसके बाद ये आता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इस थ्योरी में ये प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में लर्निंग कर्व्स और उसमें जो भी टर्म्स हैं वो पढ़ के जानिए कि प्लेट्यू कहाँ पे आता है, ये ग्राफ कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, वो चीज़ पढ़नी है। और देखो बाकी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस के होते हैं, जो आप ना भी पढ़ेंगे तो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी। 6-7 दिन बचे हैं पेपर में, आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएँ और अच्छे से पढ़ के जाएँ, रट्टा ना मार के जाएँ। अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो पेपर भी अच्छा हो जाएगा। पेपर निकालना कोई टफ बात नहीं है, आप सभी निकाल सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।